हेलो माय डियर, सिंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में आपके सामने एक मिरर रखने जा रहा हूँ जो आपके अब तक की पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगा जो आपने जी लिया है या फिर जीने वाले हो। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से ये क्लैरिटी हो जाएगी कि जो भी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हो वो यूनिक नहीं है और मोर और लेस सबके साथ यही होता है व्हेन यू आर इन द बिगिनिंग और द मिडिल ऑफ द टीनेज। So in this video I'm going to show you 5 such harsh realities in the life of the teenagers or particularly in the life of Indian teens। तो पहली हार्श रियलिटी है एक टीनेजर की लाइफ की कि वो अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर कांस्टेंट डाउट में रहते हैं। बिकॉज ये सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि टीनेजर्स हमेशा अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर कांस्टेंट डाउट में रहते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में लगातार कांस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं अपने प्यूबर्टी को लेकर, कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है एंड लगातार उनके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं मैच्योरिटी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। कभी उनके हाथ पैर लंबे दिखने लगेंगे, देन एक्ने ऑन द फेस, पुअर मसल टोन, अंडर आर्म हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इतने सारे कांस्टेंट डेवलपमेंट की वजह से, चेंजेस की वजह से उनको अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर कांस्टेंट डाउट होने लगता है। और चूंकि डिजायर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, हीरो हीरोइंस उनके रोल मॉडल्स होते हैं, तो वो अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना भी शुरू कर देते हैं जिससे ये जो डाउट है वो और भी बढ़ने लगती है। बट वी हैव टू लर्न कि हम इस एम्बैरेसमेंट से बाहर आएंगे एंड विल डेवलप इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग इफ यू जस्ट डू दिस। डेली एक्सरसाइज, फ्रेश फूड, डेली शावर एंड मेडिटेशन जो हमारे फ्रस्ट्रेशन को भी दूर रखेगा एंड विल बी स्टेबल माइंडेड। द सेकेंड हार्श रियलिटी इज दैट यू विल नॉट नो व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। 16-17 की एज में हम 12th करते हैं एंड देन हमें 3 रास्ते मिलते हैं, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। और उसमें भी हमें पता नहीं होता कि क्या करने से क्या होगा बिकॉज हमें अपने इंटरेस्ट का तो पता होता नहीं है। और लेट से हमें अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं करनी है तो और भी हाई तौबा मचेगी बिकॉज सारी दुनिया तो वही कर रही है। तो बेहतर यही है कि या तो आप बहुत अच्छी करियर गाइडेंस ले लो या फिर डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करो और रियल टाइम में जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और चेक करो कि आपको क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है, और नहीं देन स्विच टू दी अनदर फील्ड अंटिल यू फाइंड योर पैशन। द थर्ड हार्श रियलिटी इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विच इज़ रियली चैलेंजिंग। एक तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं माइंड में कि आखिर करें क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है ये पता नहीं होता, सही डायरेक्शन पता नहीं होती, फाइनेंशियल लिटरेसी तो स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती, पीयर प्रेशर होता है वो अलग कि वो मेरा फ्रेंड कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है, अनरियलिस्टिक हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने की आदत होती है। तो इन सारे कारणों की वजह से टीनेजर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और साथ ही एक समय ऐसा भी आता है जब हमें अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने में भी शर्म आने लगती है। प्लस जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके पेरेंट्स की एज भी होने लगती है और देन आप चाहते हो कि अब आप उन पर खर्चा करो, बट करोगे कैसे, ये अलग ही क्वेश्चन चल रहा होता है माइंड। द फोर्थ हार्श रियलिटी इज नथिंग गोज एज पर योर प्लान। एज अ टीनेजर आप कॉन्स्टेंटली बदल रहे हो, आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी बदल रही है, इसलिए जो भी चीज़ करने का आप आज प्लान करोगे अनफॉर्चुनेटली वो प्लान कल वर्क नहीं करेगा और आपको वो प्लान बदलना पड़ेगा बिकॉज टुमारो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स। और टेक्नोलॉजी भी लगातार चेंज हो रही है, तो हो सकता है कल को एक नई जॉब मार्केट क्रिएट हो जाए और आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए बिकॉज एज अ टीनेजर वी चेंज सडनली बिकॉज माइंड में स्टेबिलिटी कम होती है। चलो ये तो होगी बड़े बड़े लेवल की बातें, अब छोटे लेवल पे आ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सीरियस होते हो कि हाँ यार अब हमें कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, डेली एक्सरसाइजेस करनी है, अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना है, और जब आप एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हो पता नहीं सारी प्रॉब्लम्स उसी समय कहाँ से आने लगती हैं, सारे बेकार के काम उसी समय याद आने लगते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ हार्श रियलिटी इज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। जस्ट बिकॉज आई एम अ टीनेजर डज नॉट मीन दैट वट एवर आई से विल बी वाइल्ड, स्टूपिड और सेंसलेस। और इसके चलते हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई समझता नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता और कोई हमें सीरियसली नहीं लेता। पीपल अराउंड अस जस्ट से दैट आप छोटे हो, उतने समझदार नहीं हो, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंडिंग कम मेजरली विद द एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड लेस विद द एज। हो सकता है एक 15-16 साल का टीनेजर एक अच्छा डिसीजन ले ले जो एक 30 साल का एडल्ट भी ना ले पाए। और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपना ओपिनियन भी शेयर नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट लाइफ मैटर्स पे, इवन इफ वी आर करेक्ट। सो पुटिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर हमें लगता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और हम इस दुनिया में शायद यूजलेस हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट इज नॉट द केस। बट सिचुएशन कोई भी हो, वी हैव टू एक्सेप्ट द वे वी लुक। लाइफ में अपने एक अनवेवरिंग और क्लियर कट गोल रखने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल लिटरेसी रखने की ज़रूरत है, हाउ टू अर्न मनी ये सीखने की ज़रूरत है, एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव टू लर्न टू इनकलकेट द गुड हैबिट्स इन आवर लाइफ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट हैप्पीनेस।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।